बात करें उससे जाके। बमसी जाओ यहाँ से। हाँ मैं जाता हूँ। मैं जब भी कातिल को उसके अंजाम के करीब देखता हूं भाई, तो खुशी महसूस होती है। इसी की वजह से हमारे सिपाही शहीद हुए, जबकि वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। अनकरीब इसका अंजाम जहन्नुम की आग है। तुर्गुत सिपाही, बेशक हर शख्स को अपने अंजाम को पहुंचना है, और बहुत जल्द तुम मेरे खैमे के सामने तड़प तड़प कर अपनी जान दोगे। तुम्हें तो मैं क्या कर रहे हो तुर्गुत? रुक जाओ, रुक जाओ। अगर बस में होता तो जिरगे का इंतजार नहीं करता मैं, अभी इसी वक्त जहन्नुम वासिल कर देता। फैसला तो सुन ही लिया है तुमने, अब हमारी जरूरत क्या है? सोच समझ कर बात किया करो, वरना तुम्हारी जबान काट डालूंगा मैं। जाओ यहां से, सब बाहर जाएं, अकेला छोड़ दे हमें। अमीर सादतीन को पैक, क्या आप यहाँ अपने कैदी से मिलने के लिए आए हैं? जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। कितनी बार तुम्हें समझाया मैंने, तुम्हारी हिर्स और बेवकूफी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, मगर तुमने ना मानी। क्या किया ये तुमने? हाँ, खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया अर्तुगरुल से मुकाबले की ख्वाहिश में। तुम दोनों की इन्हीं हरकतों ने इस इलाके के इस्तेहकाम को और सुल्तान के अज़ाइम को शदीद नुकसान पहुंचाया है। जमींदार को क्या मैंने कत्ल करवाया अमीर हजरत? क्या आप ये बात मानते हैं? नहीं, मैं जानता हूं कि जमींदार को तुमने नहीं मरवाया, लेकिन तुम माजी में की गई हिमाकतों की वजह से ही पहुंचे हो इस हाल तक। हर किसी ने तुम्हारी हवस का फायदा उठाया है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है तुम्हें। बेकसूर हूं मैं, आप जानते हैं। तो फिर निकाले मुझे यहां से। चौलपान उम्मीद से है, वो इतना दुख नहीं सह पाएगी। मजीद ये कि आपका निकाह भी बीच में रह गया, कोई तदबीर करनी होगी। हालात अचानक हमारे खिलाफ हो गए। लानत हो तुम पर अर्तुगरुल, तुम्हारा अंजाम बहुत इबरतनाक होगा। बजाय इसके कि तुम अपनी अकल इस्तेमाल करके बरतरी हासिल करने की कोशिश करो अर्तुगरुल पे, तुम बेबसों की तरह बद्दुआएं दे रहे हो उसे। तुम कभी नहीं सुधर सकते ओराल, इस तरह उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ खा लीजिए भाभी, आपको भूखा नहीं रहना चाहिए। अपनी औलाद की खातिर कुछ खा लीजिए। इन हालात में मैं कैसे कुछ खा सकती हूँ असलिहान? अपने ही खैमे में मुझे कैद कर दिया गया है, न जाने उराल किस हाल में होगा। मुझे ना आपकी कोई फिक्र है और ना उराल भाई की। मैं सिर्फ अपने भतीजे के लिए फिक्रमंद हूं। उसका क्या कसूर है आखिर? क्या तुम भी हमें कसूरवार समझती हो? कौन कसूरवार है और कौन नहीं, ये जानना बहुत मुश्किल है। उराल भाई को अच्छी तरह जानती हूं मैं।
अर्थरुल साहब को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन क्या इसलिए वो अपनी बहन को भी लुटेरों के हाथों अगवा करवाने से नहीं चुके? कैसे कह सकती हो ये तुम? कैसे कह सकती हो असलिहान? क्या तुम्हारे भाई उराल ऐसा कर सकते हैं? क्या ये सब उन्हें मैं करने दे सकती हूँ? आप उन्हें ऐसा नहीं करने देंगी भाभी। आज तक मैंने बाबा और भाई ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही किया। उनकी खातिर हर कड़वा घूंट पिया। अमीर सादतीन से मेरा निकाह करना चाहा बाबा ने, और उस पर भी राजी हो गई मैं। मगर अब समझ आ गया है कि हर शख्स अपने जाती मफादात को सोचते हुए अपने फैसले करता है भाभी।